हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था पैरामीटर के लिए। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे आर्गुमेंट्स का। आर्गुमेंट क्या होते हैं? जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उस समय जो फंक्शन में वैल्यू पास करने के लिए हम यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, इसी को हम आर्गुमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि फंक्शन डिफिनीशन टाइम में हमने जो वेरिएबल पास किया था या वेरिएबल डिफाइन किया है, उसको क्या बोलते हैं? उसी को पैरामीटर बोलते हैं। और जब हम फंक्शन कॉल में जो वैल्यू पास करते हैं फंक्शन को देने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत रिलेटेड होते हैं, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर दूं कि जब हम फंक्शन डिफाइन करते समय जो वेरिएबल वहां पर लिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। और जब फंक्शन कॉल करते टाइम पे जो वैल्यू पास करते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्गुमेंट। आप यहाँ डिफिनीशन में भी देख सकते हैं, आर्गुमेंट इज ए वैल्यू दैट इज पास टू द फंक्शन ड्यूरिंग ए फंक्शन कॉल। और यहाँ पर जो हम वैल्यू पास करते हैं, जो आर्गुमेंट पास करते हैं, वही फंक्शन डिफिनीशन में करस्पॉन्डिंग पैरामीटर में वो वैल्यू पास हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के आर्गुमेंट होते हैं पाइथन में। तो जो इसमें आर्गुमेंट होते हैं वो हमारे टोटल 4 होते हैं: पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो अगर मैं पोजिशनल आर्गुमेंट की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, हम जिस पोजीशन में वैल्यू पास करेंगे उसी पोजीशन में वैल्यू यहाँ पर हमारे पैरामीटर को मिलेगी। तो यही होता है पोजिशनल आर्गुमेंट। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर हमने क्या एक सबट्रैक्ट नाम का फंक्शन बनाया और यहाँ पर हमने क्या किया, दो पैरामीटर यहाँ पर ए और बी। अब यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले जब फंक्शन कॉल करते टाइम पे अगर सबसे पहले मैं 10 यहाँ पर पास कर रहा हूँ, तो 10 क्या होगा, ए में जाएगा, और 5 किस में जाएगा, बी में जाएगा। अगर यही मैं अपोजिट फंक्शन कॉल के टाइम में पहले 5 पास करूँ तो ये कहाँ जाएगा, ए में जाएगा, और अगर 10 पास करूँ उसके बाद 10 कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। मतलब जिस ऑर्डर में हम यहाँ आर्गुमेंट को लिखेंगे उसी ऑर्डर में ये पैरामीटर में पास होगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, पोजिशनल आर्गुमेंट। मैं इसके उदाहरण करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जब हमने फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल किया उसमें क्या कॉल किया था, उसमें मैंने आर्गुमेंट पास किया था 10, फिर उसके बाद 5। तो 10 किस में असाइन हुआ, ए में, और 5 किस में असाइन हुआ, बी में। तो 10 माइनस 5 क्या होगा, 5। और सेकेंड टाइम जब हमने फंक्शन को कॉल किया उसमें क्या किया, हमने 5 को पहले लिखा, फिर उसके बाद 10 को लिखा। अब क्या हुआ, 5 गया ए में और 10 किस में गया, बी में। तो 5 माइनस 10 क्या होगा, -5। तो ये था पोजिशनल आर्गुमेंट। अब हम आगे बात करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट की। अब कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है, जैसे पोजीशन में हम यहाँ पर जिस ऑर्डर में वैल्यू लिखते हैं उसी ऑर्डर में हमारे पैरामीटर पास होता है। तो यहाँ पर पोजीशन में ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन कीवर्ड में क्या होता है, हमें जिस पैरामीटर में पास करना होता है हम उसी पैरामीटर का नाम लिख के उसमें असाइन कर देते हैं। अब जैसे देखिए, हमने एक फंक्शन बनाया क्या, स्टूडेंट इन्फो नाम से। इसमें हमने 3 पैरामीटर रखा, क्या, नेम, एज, ग्रेड। ओके। और हमने यहाँ पर प्रिंट कर देना है सभी वेरिएबल को। अब हम फंक्शन कॉल के टाइम में यहाँ आते हैं। यहाँ फंक्शन कॉल में क्या कर रहे हैं, जो भी फंक्शन हमारा पैरामीटर है पहले वो लिख रहे हैं, फिर उसमें जो वैल्यू असाइन करना फिर उसको लिख दे रहे हैं। फिर हमने क्या किया, हमारे पैरामीटर क्या है, ग्रेड। ग्रेड में हमें क्या असाइन करना है, ए पास करना। तो हम लिखे ग्रेड, फिर असाइन क्या कर दी, ए। हमें नेम में क्या पास करना है, राहुल। तो हम यहाँ पर पैरामीटर लिखे नेम, फिर उसमें जो वैल्यू पास करना उसको यहाँ पर लिख दिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम यहाँ पर पहले ही प्रोग्राम में बता दे रहे हैं कि एज जो पैरामीटर है उसमें वैल्यू पास होगी 20, ग्रेड जो उसमें पैरामीटर में उसमें पास होगी वैल्यू ए, और जो नेम पैरामीटर उसमें क्या पास होगा, राहुल। तो जो हम यहाँ पर पहले से डिसाइड करके बता देते हैं किस पैरामीटर में कौन सा वैल्यू जाएगा, उसी को बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। यहाँ पर हमारा पोजीशन मैटर नहीं करता। जैसे आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पर हमने पहले एज लिखा, एज को पास किया, फिर उसके बाद हमने ग्रेड लिखा, फिर उसके बाद हमने नेम लिखा। लेकिन यहाँ जस्ट दोनों में डिफरेंट है। यहाँ नेम पहले पैरामीटर में देखिए, फिर उसके बाद एज को डिफाइन किया, फिर उसके बाद ग्रेड को डिफाइन किया। तो यहाँ हमें पोजीशन से कोई मैटर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वैल्यू पास करना हम उसी पैरामीटर को असाइन करके दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर नेम में क्या है, राहुल, एज में क्या है, 20, ग्रेड में क्या है, ए। तो ये होता है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट मतलब ये हुआ कि जिस पैरामीटर में जो वैल्यू असाइन करना है, आप पहले पैरामीटर नाम लिखिए, फिर उसमें वो वैल्यू असाइन कर दीजिए फंक्शन कॉल के टाइम। यही होता है हमारा कीवर्ड पैरामीटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या होता है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा नहीं था डिफॉल्ट पैरामीटर, तो वहां पर क्या होता था, पैरामीटर में ऑलरेडी डिसाइड होता था कि भाई अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो ये वैल्यू
फंक्शन में पास हो जाए। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या होता है कि अगर हम कोई वैल्यू नहीं पास करेंगे तो क्या होगा, जो ऑलरेडी पैरामीटर में डिसाइडेड वैल्यू है वही एज ए आर्गुमेंट में काम करेगा, तो उसी को हम बोल देंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हमने यहाँ पर ग्रीट जब फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पास किया, तो क्या ले लिया, ये जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दिया था उसी को यूज कर लिया, इसीलिए यहाँ इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब अगर एक सी में देखिए हमने क्या किया, वैल्यू पास कर दिया अमित, तो अब क्या हो जाएगा, अब प्रिंट होगा हेलो अमित। ये देखिए हेलो स्टूडेंट, फिर हेलो अमित। तो ये था हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब हम अगला देखते हैं क्या, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो जो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट होता है, यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने वेरिएबल लेंथ पैरामीटर में पढ़ा था। एक्चुअली क्या है, आर्गुमेंट और पैरामीटर आपस में रिलेटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपको कभी लग रहा होगा कि सर आप यहाँ पर आर्गुमेंट वर्ड यूज करें, कभी लग रहा होगा सर यहाँ पर आप पैरामीटर बोलें, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में क्या होगा, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या एक फंक्शन है जिसका हमने नाम रखा ऐड, यहाँ पर हमें नंबर पास करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा नॉन कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है, जो कि हम पैरामीटर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। और हम जो भी वैल्यू पास करेंगे फंक्शन कॉल के टाइम में, ये क्या होगा, वो एज ए टपल किस में स्टोर हो जाएगा, नंबर्स वेरिएबल में। और फिर उसके ऊपर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सम हो गया, हमें क्या मिल जाएगा, 10। ठीक है, 10 आ गया। अब इसी में मैं और वैल्यू डालना चाहूँ तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, मान लीजिए 4 है तो यहाँ 5 6 7 8। अब इसका क्या होगा, देखते हैं, सम जो भी आ जाए, इसका सम हो जाएगा 36। अब मैं इसी में बात करूं कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का, तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल लेंथ का पैरामीटर डिसाइड करेंगे। तो वेरिएबल लेंथ पैरामीटर डिसाइड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमें डबल स्टार लगाना होगा, किसके लिए, एस्ट्रिक लगाना होगा, किसके लिए, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के लिए। और यहाँ पर जो डिटेल्स नाम का वेरिएबल, इसमें जो भी वैल्यू हम यहाँ आर्गुमेंट में पास करेंगे वो कैसे स्टोर होगा, एज ए डिक्शनरी स्टोर होगा, और ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। और जब फंक्शन में यूज पड़ेगा तो हम उसी वैल्यू को, डाटा को यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा एक डिक्शनरी है, इसमें क्या नेम कीवर्ड हो गया, और अमन क्या है उसका वैल्यू, एज क्या है कीवर्ड है, और 22 क्या है उसका वैल्यू। तो ये था हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब मान लीजिए, अब इसी में हम आगे देखते हैं। आपने यहाँ पर देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से आर्गुमेंट होते हैं, पोजिशनल, डिफॉल्ट, कीवर्ड और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब क्या होगा, आप फंक्शन कॉल में जब कर रहे हैं, आपको वैल्यू पास करना हो, आप किस सीक्वेंस में पास करेंगे, इसका ऑर्डर देख लेते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर जानना बहुत जरूरी है। तो हम फंक्शन कॉल के टाइम में सबसे पहले हम पोजिशनल आर्गुमेंट को पास करेंगे, फिर उसके बाद डिफॉल्ट आर्गुमेंट को पास करेंगे, फिर उसके बाद नॉन कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को पास करेंगे, फिर कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को पास करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट होगा और कोई एरर नहीं आएगा। तो ये था हमारा आर्गुमेंट। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता है नए लेक्चर में, वहां हम लोग फंक्शन रिलेटेड और कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे।